आज है हमारी क्लास 10वीं डबल रो इजी वाले क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट। ये हमारा पज़ल 25 है। ठीक है, स्टार्ट होता है यहाँ से। जे से लेके ओ तक कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ कर रहे हैं। ठीक है, जे से लेके ओ तक नॉर्थ कर रहे हैं। वाइल ये इतना हो गया। और पी से लेके यू तक कहाँ कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका रो कैसे हम करेंगे, देखो ये लिखा है ईच पर्सन इन अ रो वन फेजेस अ पर्सन फ्रॉम द अदर रो। ठीक है, तो पता चल गया कि पहला रो ये, दूसरा रो ये। तो देखो क्या लिखा है, Q इज़ फेसिंग वन who is सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ M। ठीक है, Q के सामने जो भी फेस कर रहा है ना, तो उसके फोर्थ राइट में कौन आएगा, M आएगा। ठीक है, अगर देखो Q ने यहाँ पे फेस किया तो उसके फोर्थ राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, M यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी। अगर Q यहाँ पे बैठा, उसके सामने जो फेस कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, M यहाँ पे आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बनी। तो देखो क्या लिखा है, 3 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन J एंड M। J और M के बीच में कितने जन बैठे हैं, 3 जन, पहला, तीसरा। ठीक है, 1 2 3, J यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3, J यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, वाइल ओनली 2 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन Q एंड U। Q और U के बीच में कितने जन बैठे हैं, 2 जन बैठे हैं। ठीक है, 1 2, U अपने यहाँ पे आ जाएगा। 1 2, U यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, S इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। ठीक है, S का पड़ोसी कौन नहीं है, Q नहीं हो सकता। ठीक है, Q का पड़ोसी S इधर नहीं आ सकता। ठीक है, ये दो पड़ोसी हो सकते हैं, तो S इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। फिर आगे क्या लिखा है, P इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड बट फेसिंग वन वुज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। ठीक है, किसके, L के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठेगा वो किसको फेस करेगा, P को फेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा हार्ड पड़ रहा था, तो उसको एक बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कि L के लेफ्ट में जो इमीडिएट बैठेगा वो किसको फेस कर रहा होगा, P को। तो देखो L को हम यहाँ पे बिठाते हैं, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे किसको फेस कर रहा होगा, P को फेस कर रहा होगा, इधर तो नहीं है। ठीक है, और अगर इधर बिठाएंगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे को उसको P को करना पड़ेगा, लेकिन इधर U आ रखा है। ठीक है, इधर U प्रॉब्लम कर रहा था, इधर M प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, L को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे जो होगा वो P को फेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इधर बिठा सकते हैं हम। ठीक है, और इधर L को बिठाते हैं तो बैठ नहीं सकता। इधर L को बिठाते हैं तो उसके इमीडिएट इधर पर P कर रहा होगा, लेकिन इधर Q है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि L यहाँ पे आएगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे P को इधर बिठा सकते हैं। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी बनी। फिर ऊपर बिठा के देखते हैं, L को मैंने यहाँ पे लिया तो उसके लेफ्ट पे कोई बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे ले नहीं सकते। ठीक है, L को मैं यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि M बाबू इधर बैठे हैं। ठीक है, L को यहाँ पे लिया तो उसकी इमीडिएट के ऊपर P होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। L को मैंने यहाँ पे लिया तो उसकी इमीडिएट लेफ्ट पे P तो इधर आ नहीं सकता क्योंकि U बैठा है। ठीक है, इधर L पे लिया तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे P को रख सकते हैं। इधर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए इसको साइड पे रखो। फिर क्या लिखा है, K इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। N के लेफ्ट में 1 2 और 3, के इधर बैठेगा। फिर क्या लिखा है, बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कौन एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा नहीं, बट जिसके में लिखा होता है तो किसके बारे में लिखा होता है, वो पहले इंसान के बारे में लिखा होता है। ठीक है, मतलब के एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, बट का मतलब समझ गए। तो हम कहाँ बिठाएंगे ऐसा, के को हमने यहाँ पे बिठाया, हाँ सॉरी इधर नहीं, एन को हमने यहाँ पे बिठाया, तो 1 2 3, के यहाँ पे आ जाएगा।
और अगर एन को हम यहाँ पे बिठाते हैं 1 2 तो इधर नहीं आ पाएगा। अगर एन को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो 1 2 के, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि के नहीं फुलफिल हो रहा। फिर देखो एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि क्यू का पड़ोसी एस नहीं हो सकता। तो कहाँ बैठेगा? एक ही जगह बची, एस यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे देखो आर इज़ नॉट फेसिंग टू एन, आर एन को फेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो इधर आर नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची, आर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो एक ही बचा, इधर क्या बचा? टी बचा, और इधर क्या बचा? ओ बचा। आपका पज़ल सॉल्व। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, रिस्पेक्ट के आगे जो लिखा है ना, उसके नज़रिए से देखना है। ठीक है, क्यू के पोजीशन में यू कहाँ पर है? क्यू का साउथ देखो, क्यू के राइट में ये है, तो एक, दूसरा, तीसरा, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन ए। ये हमारा पजल 26 है। ठीक है, 10 लोग हैं। ठीक है, ये रो 1, ये रो 2। ठीक है, आई सिट्स ओपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो क्या कहना चाहता है कि पी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठेगा वो फेस क्या किसका करेगा? आई का करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई सिट्स ओपोजिट वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट लेफ्ट पे जो बैठेगा वो किसको फेस कर रहा होगा? आई को फेस कर रहा होगा। ठीक है, और क्या लिखा है आगे? नाइदर आई नॉर पी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, मतलब कि ना ही आई और ना ही पी एंड पे बैठेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि आई ये एंड पे बैठ सकता है, ये एक एंड पे बैठ सकता है, पी एक एंड पे बैठ सकता है, ये पी एक एंड पे बैठ सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हमने क्या किया? पहली दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखो P को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा? आई बैठेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। और P यहाँ पे बैठेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पे आई बैठेगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर आगे क्या लिखा है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, मतलब P और Q के बीच में एक ही इंसान बैठ सकता है। ठीक है, तो देखो P को इधर छोड़ के Q इधर आ नहीं सकता। ठीक है, P के इधर छोड़ के Q यहाँ पे आ जाएगा, P को एक छोड़ के Q यहाँ पे आ जाएगा, P के एक छोड़ के Q यहाँ पे आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इससे अच्छा आप नीचे लिख दो। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? J सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ I, मतलब I के लेफ्ट में पहला J यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो देखो ये साउथ में देख रहा है, तो साउथ का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। ठीक है, एक छोड़ के J यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के J यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल के राइट में जितने लोग बैठेंगे उतने ही क्यू के लेफ्ट में बैठने चाहिए। ठीक है, तो देखो एल तो दिया नहीं है, तो क्यू पे ही फोकस करो। क्यू के लेफ्ट में एक जन बैठेगा, तो एल के राइट में भी एक जन बैठेगा। तो एल कहाँ ले? एल को हम यहाँ पे लेंगे। देखो ये साउथ है। ठीक है, तो साउथ का राइट ये होता है, तो ये इधर बैठ गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। तो देखो सेकंड कंडीशन में क्यू के लेफ़्ट में ज़ीरो बैठे हैं, तो एल के राइट में भी ज़ीरो बैठने चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। क्यू के लेफ़्ट में इतने लोग बैठे हैं, तो एल को इधर लेंगे तो एल के राइट में इतने, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसको अभी टच नहीं करते। फिर क्या लिखा है? एम नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू एल नॉर आई। ठीक है, कि एल और आई के साथ एम नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आई ये रहा,
एल ये रहा, तो उसके पड़ोसी के साथ नहीं बैठ सकता। कौन? एम इधर नहीं आ सकता, एम इधर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो देखो आई के साथ तो बैठ नहीं सकता, इधर भी नहीं बैठ सकता, और एल तो दिया नहीं है भाई, तो एम को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या है, ये कंडीशन फुलफिल करनी है। क्यू को हम इधर रखते हैं, तो क्यू के लेफ़्ट में 1 2 3 4 चार जन को बिठाना होता है। ठीक है, तो चार जन को बिठाने के लिए एल के राइट में भी हमें इधर रखना पड़ता है एल को, तो चार जन होते एल के राइट में। ठीक है, लेकिन इधर आ नहीं सकता क्योंकि इधर एम बैठ गया है। ठीक है, एम इधर बैठा है तो क्यू कन्फर्म इधर नहीं आएगा। क्यू कहाँ आएगा? एक जगह खाली है तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिखा है? एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के लेफ्ट में एक एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे है, टी को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक छोड़ के इधर नहीं आ सकता, टी को यहाँ पे लेता हूँ तो एक छोड़ के एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब एक ही जगह खाली है, तो देखो Q इधर आ गया तो L भी इधर आ जाएगा, क्योंकि फुलफ़िल करना है Q के लेफ़्ट में 0, तो L के राइट में भी 0 होना चाहिए, तो L भी इधर फिक्स हो जाएगा। अब बचा एक एक, ऊपर में बचा था K और नीचे में बचा था R। सॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स अपोजिट टू M। अपोजिट मतलब फेस पे कौन बैठा है। ठीक है, M के अपोजिट कौन बैठा है? R बैठा है। आंसर